वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के रिगार्डिंग है, और बहुत ही कन्फ्यूजन आपका होगा इस वीडियो के टाइटल को देख करके, बिकॉज मेरा लास्ट वीडियो भी था आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव रैंक के लिए, और अब है आईडीबीआई में असिस्टेंट मैनेजर के लिए। आखिर ये दोनों फॉर्म है क्या ये सेम फॉर्म है? बहुत सारे डाउट आने वाले हैं। मुझे पता है किसको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, क्या दोनों फॉर्म भरें, एक ही फॉर्म के पैसे हैं तो कौन से फॉर्म भरें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा इस फॉर्म के रिगार्डिंग, और इसको कंपैरिजन करेंगे हम एग्जीक्यूटिव वाले फॉर्म से भी। इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। और ये नौकरी जो है इस साल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नौकरियों में से एक है, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट कहता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है। 13 तारीख को ऑलिव बोर्ड अपना मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाला है आईडीबीआई का। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का आप वो फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर अवेल करिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को, और 13 तारीख को मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। मतलब सिर्फ 13 को ही नहीं है, उसके बाद आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप वो फ्री मॉक टेस्ट कभी भी दे सकते हो, लेकिन आप अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट आपका होगा, आप वहाँ पर परचेज भी कर सकते हो। अगर आपको पूरा एज अ मॉक टेस्ट आपको एग्जामिनेशन के लिए सीरियसनेस के साथ अगर आपको लेना है, तो वहाँ से परचेज भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेक्शनल, ओवरऑल मॉक टेस्ट, हर टाइप के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के। वो भी थॉरो, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत कम होता है। 2019 में हुआ था, अब हो रहा है, उससे पहले 2016 में हुआ था, तो इसका मॉक टेस्ट अच्छे मिलना मुश्किल है। तो ये वन ऑफ द गुड मॉक टेस्ट में से एक है, और फ्री वाला तो आप जरूर अटेम्प्ट करना। 13 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन डिटेल्स को देखेंगे अच्छे से, और इन नोटिफिकेशन की डिटेल्स के अंदर ही हम पोस्ट की डिटेल्स भी देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, और इसी पोस्ट की डिटेल्स में मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर के आपको ये नौकरी अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं, इन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। इसके बाद हम देखने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न के कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रिटर्न देना है आपको। इसके बाद हम देखेंगे बुक्स, कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी के लिए। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, इसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ, उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, वरना मेरा ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी आपको हर चीज फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन को, उसमें सबसे पहले देखते हैं डेट्स। तो 10 अगस्त को इसका फॉर्म आउट हो चुका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 22 अगस्त 2021 तक इस फॉर्म का आखिरी डेट है। एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि सिग्नल एग्जामिनेशन है, तो 4 सितंबर को आपका इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को इस हिसाब से समझ के चलिए, इसका एग्जामिनेशन तुरंत होने वाला है, नौकरी भी तुरंत लगने वाली है। तो डेट हमने देख लिया। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। और मैं यहीं पे बता देता हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 200 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। इसके बाद बात करते हैं अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये इस फॉर्म का रेट है। पिछले फॉर्म का भी, एग्जीक्यूटिव का भी 1000 रुपये था, ये भी 1000 रुपये है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पोस्ट के ऊपर, देखते हैं पोस्ट की डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया की 650 पोस्ट है, जिसमें से 265 आपकी जनरल की पोस्ट है। इसके बाद SC ST की पोस्ट देख सकते हो, OBC की 175 है, EWS की 65 है, और इसके अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड में ऑलमोस्ट हर टाइप के हैंडीकैप्ड के लिए सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड रखी गई है। तो ये हो गया पोस्ट की डिटेल्स। अब हम यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं, इसका कंपैरिजन भी कर लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है लोग इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्म था ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअल था 3 साल का, यानी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखेगा। अगर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको निकाल देगा नौकरी से, और जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनको नौकरी पे रखेगा। 950 पोस्ट थी, अब यहाँ पर 650 पोस्ट आई है। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आप लेके चलिए कि 50% से ज़्यादा लोगों को एग्जीक्यूटिव में से वो नौकरी निकालेगा ही निकालेगा। यानी 350-400 से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं देने वाला है, आप ये समझ के चलिए एग्जीक्यूटिव वाले फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पोस्ट में सीट्स नहीं निकालता, अगर वहां पर उसको नौकरी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को देनी होती तो। अब इस नौकरी को देखते हैं, इस नौकरी में और एग्जीक्यूटिव की नौकरी में कौन सी बेटर है। एग्जीक्यूटिव की नौकरी अगर 3 साल की आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो और आप
अच्छे कैंडिडेट हो, आपको नौकरी पर रख लेते हैं, तो जो रैंक आपको मिलेगी ना उसको असिस्टेंट मैनेजर ही बोलते हैं। देखिए, आपको एग्जीक्यूटिव लिखा हो, जीईटी लिखा हुआ हो, मैनेजमेंट ट्रेनी लिखा हुआ हो, या फिर आप में लिखा हो असिस्टेंट मैनेजर, ये सब की सब हैं, ये बैंक पीओ ही हैं, ये पीओ ही लेवल पे हैं। पीओ हो गया प्रोबेशन ऑफिसर, मतलब जब आप फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर, जो मैनेजर के जो हायरार्की है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, उसके अंदर जो सबसे स्टार्टिंग है वो होता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन आप चूंकि प्रोबेशन में होते हो तो उसको प्रोबेशन ऑफिसर बोलते हैं, पीओ बोलते हैं। अब उस रैंक को एक्चुअली बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। यानी पीओ जब आपका प्रोबेशन खत्म होता है, आप रैंक जो पाते हो वो असिस्टेंट मैनेजर ही पाते हो। वहां पे एग्जीक्यूटिव लिखा था ना, एग्जीक्यूटिव भी जब उसका प्रोबेशन जो 3 साल का खत्म हो जाएगा वो असिस्टेंट मैनेजर ही बनेगा। मैनेजमेंट ट्रेनी भी, मैनेजमेंट ट्रेनी जब उसकी खत्म हो जाएगी 1 साल की, तो वो असिस्टेंट मैनेजर ही बनेगा। तो अल्टीमेटली जो रैंक है वो असिस्टेंट मैनेजर ही है, जिसके लिए ये नौकरी है। इस नौकरी को एग्जीक्यूटिव के साथ हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जीक्यूटिव की नौकरी में 3 साल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी 3 साल आपको एज एग्जीक्यूटिव काम करना पड़ेगा। पहले साल 29,000 सैलरी मिलेगी, उसके बाद 31,000, उसके बाद आपको मिलेगी 35,000 सैलरी। यहां पर आपको पहले साल जो आपका है 1 साल आपको करवाएगा ये कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, 1 साल का कोर्स, जिसमें 9 महीना आपको वो पढ़ाएगा, 3 महीना आपका एज अ ट्रेनी आपकी ट्रेनिंग चलेगी। जो पहले 9 महीना है वहां पे आपको 2,500 रुपये कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, और जो बाद के 3 महीने हैं उसके अंदर आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। अब यहाँ पर एक कैच है, जो आप यहाँ पे कोर्स देख रहे हो, जो 1 साल का कोर्स कराने वाला है इस नौकरी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, इस कोर्स की फीस 3.5 लाख रुपए है। मतलब आप ये नौकरी क्रैक कर पाते हो तो आपसे 3.5 लाख रुपए लेगा बैंक, और आपको ये कोर्स करवाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंक खुद आपको लोन दे देगा, मतलब आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं भागना पड़ेगा, पैसे नहीं है तो ऐसा कोई बात नहीं है। बैंक खुद आपको लोन देगा, और बैंक जब अपने एम्प्लॉय को लोन देता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे होता है, 2% 3% के इंटरेस्ट रेट पे होता है, वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा, भाई मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, 3.5 लाख रुपए मैंने दे दिए, मेरी नौकरी नहीं लगी, मतलब मैंने कोर्स जो कर रहा था मैं उसके अंदर फेल हो गया, अब क्या होगा? कोर्स की फीस तो आपसे फिर भी लेंगे 3.5 लाख रुपए, जो कि एडवांस होगी। आप बैंक से लोन लिए होगे तो आपके ऊपर वो लोन चढ़ जाएगा 3.5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो लोग इसके अंदर ज्वाइन करते हैं वो, जैसे कि इसके अंदर 650 पोस्ट है, इन लोगों ने 650 लोगों को नौकरी पे लिया, तो शायद कोई 1 या 2 बंदे ऐसे होंगे जो कि फेल हो जाएंगे इसके फाइनल एग्जामिनेशन में। उसके अंदर भी मौका दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है, समझ के चलिए। लेकिन अगर आपका फाइनेंस, जो आपका बैकग्राउंड बहुत ही वीक है, बहुत ही आप गरीब तबके से आते हो, तो मैं कहूँगा हो सकता है कि आप इस फॉर्म को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का कर्ज तो आपके सर पे आएगा ही आएगा। लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि याद है आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर सैलरी कितनी थी? 29, 31, 34, तीसरे साल में 34 होगी। यहाँ पर जैसे आपकी रैंक मिलेगी वहीं पर 36,000 रुपये तो आपका बेसिक पे हो जाएगा, और सब कुछ मिला उला करके आपकी सैलरी आप लेके चलिए 50,000 के अराउंड होगी। तो 50,000 की सैलरी भी तो आपको मिलेगी। अगर आप 50,000 की सैलरी अगले 2 साल तक आप टोटल कर लो, तो वो जो पहले साल से 29, 31, 30 ले रहा था ना, उसके ऊपर भारी पड़ेगा। आप अपने 3.5 लाख की जो फीस है ना, जो आप दिए होगे, वो तो आप 6-7 महीने में रिकवर कर दोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और जब आप गरीब हो और आप 3.5 लाख रुपए का कर्ज है, तो फेल क्यों होगे भाई? जब आप गरीब हो तो पढ़ो ना यार, और वहां पे एग्जामिनेशन क्रैक करो। जो एक बच्चा फेल होगा वो आप ही क्यों होंगे? वो किसी पैसे वाले को होने दो। तो आप ये समझ के चल रहे हो कि ये किस तरीके की नौकरी है। एग्जीक्यूटिव से इसके कंपैरिजन करूं तो ये अच्छी नौकरी बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में लगभग चांस है 50% की आपकी नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी। यहां पर आपका ऑलमोस्ट 100% चांस है नौकरी लगने का। 3.5 लाख रुपए कर्ज होने के बावजूद ये ज्यादा अच्छी नौकरी है, क्योंकि इसके अंदर एक तो एग्जामिनेशन भी एक है, तो बाकी बैंक पीओ से कंपटीशन भी कम है। 3.5 लाख रुपए दे के अब तक तो ये सुन करके ना आधे बच्चे भाग गए होंगे इस वीडियो से। लेकिन जो लोग टिके हैं, इस फॉर्म को भरने की कोशिश करिएगा। 1,000 रुपए का फॉर्म है। अब एक सवाल आता है, क्या ये दोनों फॉर्म आप भर सकते हो? जो एग्जीक्यूटिव था उसका 18 अगस्त आखिरी डेट है, और जो ये फॉर्म है 22 अगस्त आखिरी डेट है इसका। जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसकी नौकरी है 5 सितंबर को, यानी उसका एग्जामिनेशन 5 सितंबर को है, इसका 4 सितंबर को है। डेट दोनों के अलग अलग है, इसका मतलब आप दोनों फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता, और एक ही दिन पड़ जाए, तो आप मेरे पे केस मत कर देना, क्योंकि मैं तो अभी जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, अभी के फैक्ट के हिसाब से। हालांकि 99% में श्योर हूं कि अलग अलग डेट ही होंगी, लेकिन अगर गलती से हो गया तो मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो डेट्स हैं मैं
मैं बस आपको उसके लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हालांकि 99% मैं श्योर हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, दोनों फॉर्म भरिए, पैसे कम है असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म भरिए, मैं आपको जो सजेशन देता हूँ इसका फॉर्म भरिए। तो चलिए हम आते हैं, पोस्ट की डिटेल्स हमने सारी देख ली है, सैलरी वैलरी सब डिस्कशन कर लिया। अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। देख तो लो भाई आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं एज की बात। एज की बात करें तो 20 साल से लेकर के 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज के बाद हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आप इस देश में कहीं के भी नागरिक को आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और एजुकेशन में जो आपको चीज़ चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स। आपके ग्रेजुएशन में अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। 59.99 आए हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप करस्पॉन्डेंस से हो लेकिन 60 से ऊपर है आप अप्लाई कर सकते हो। आपने बीटेक, बीकॉम, बीए, एमबीए, बीएससी कुछ भी किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो। 60% से ऊपर मार्क्स चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऑनर्स और पास कोर्स को लेके एक डाउट आएगा। ऑनर्स के मार्क्स कैलकुलेट होंगे या फिर पास कोर्स के कैलकुलेट होंगे? यानी अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है और आपके पास कोर्स के मार्क्स अलग से लिखे हैं ऑनर्स के और मिलाकर के भी कहीं पे लिखे हुए हैं, तो किसको कैलकुलेट किया जाए 60%? देखिए, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा होगा यूनिवर्सिटी का ऊपर लोगो बना होगा, नीचे सर्टिफिकेट में लिखा होगा आप इस डिवीजन से इतना परसेंटेज से पास होगे। अगर उस परसेंटेज में ऑनर्स के मिला के लिखा हुआ है तो आपके ऑनर्स के ही कैलकुलेट होंगे मिला करके। अगर वहाँ पर अलग से लिखा हुआ है यानी ऑनर्स के वहाँ पर नहीं लिखे हैं, ऑनर्स के मार्क्स तो आपके मार्कशीट में लिखे हैं और यहाँ पर बस पास कोर्स का लिखा है तो बस पास कोर्स के आपके कैलकुलेट होंगे। तो वहाँ पर आपके 60% से ज़्यादा होना चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट के हिसाब से। आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। एक डाउट और आएगा कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 5-6 बार आप फेल हुए हो, कंपार्टमेंट ले ला करके किसी तरह पास हुए हो लेकिन 60% से ज़्यादा लेकर के आ गए तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको समझ में आया? सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये हो गया हमारा सारा का सारा नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। देखिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल 2 ही प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है आपका रिटन एग्जामिनेशन। एक रिटन एग्जामिनेशन है। सेकंड आपको क्या करना है कि इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस नौकरी के लिए। ये सरकारी नौकरी, आप इसको प्राइवेट लेके मत चलिएगा, सरकारी बैंक पीओ की नौकरी है ये। इसके अंदर लेकिन जो इंटरव्यू है वो ही आपका बहुत कुछ डिसाइड करता है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम रिटन एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में आपको टोटल यहाँ पे 4 पेपर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर होगा आपका रीजनिंग का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश और आपका क्वांट दोनों में 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स। उसके बाद आपका जनरल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और ये सबको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 120 मिनट। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन पैटर्न बोलूंगा इसको, क्योंकि ये आपका नॉलेज सेंट्रिक है ना कि आपका ये स्पीड सेंट्रिक है जो कि हर बैंक का होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पर आपको देखोगे क्वांट और इंग्लिश का उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना रीजनिंग के ऊपर और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर दिया गया, जो कि यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक के अंदर। पता नहीं क्यों क्वांट को इतना बड़ा हुआ बनाया हुआ है जो कि इतना बड़ा यूज भी नहीं है आपके नौकरी में। चलिए छोड़िए, एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब हम आते हैं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग पे। तो 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये था आपका टोटल पैटर्न। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर कुछ बताया नहीं गया कितने मार्क्स का होगा, बस ये बताया गया इंटरव्यू होगा और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के ऊपर ही बेस्ड होगा आपकी नौकरी। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव था ना, एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस का पेपर ही नहीं था, 3 ही पेपर थे। तो जो जनरल अवेयरनेस में जिसके ऐसा लग रहा होगा भाई मैं तो फेल हो जाऊंगा इसी के लिए, तो एग्जीक्यूटिव भरिए आप, इसको मत भरिए। जो पास होंगे तभी तो नौकरी 3 साल के लिए या 3000 साल के लिए मिलेगी। पास ही नहीं होगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, नौकरी 3 दिन की हो चाहे 3 लाख साल तक आपका चलता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पास होने के ज़्यादा चांसेस हो उसको फॉर्म भरिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद अब आते हैं बुक्स के ऊपर। कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए? सबसे पहले देखते हैं जनरल अवेयरनेस का और बैंकिंग अवेयरनेस का जो टोटल पार्ट है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो दी बेस्ट बुक मैं आपको पहले रिकमेंड कर चुका हूं, बैंकिंग अवेयरनेस की रेड और ब्लैक कलर की किताब है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको कर दूंगा। द बेस्ट बुक है, आप उसको परचेस कर लीजिए भाई, किसी भी बैंक की नौकरी में वो आपका काम आएगा ही आएगा। इसके बाद जो हमारा नॉर्मल जनरल अवेयरनेस है, देखिए लूसेंट की बुक आपके पास होगी नहीं होगी तो भाई क्यों तैयारी कर रहे हो, लूसेंट की बुक आप एक रख लीजिए। लूसेंट यहाँ पे आएगा नहीं पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको हाईलाइट पता होना चाहिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बहुत पढ़ाकू आदमी हो कि भाई मेरे को हर महीने पढ़ना है, तो बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन आती है, बैंकिंग के लिए आती है, आप उसको परचेस करिए, उसको पढ़िए। क्योंकि ये 60 आपका टोटल यहाँ पे मार्क्स है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ पे एम्फेसिस दे रहा हूँ इस
सेक्शन को अच्छे से पढ़िए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आप वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बुक परचेस कर सकते हो। ठीक ठाक किताब है वो, सब कुछ उसमें कवर है। देखिए उसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता, क्वेश्चंस दिए होते हैं भर भर करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा चाहिए तो रीजनिंग की एक शॉर्टकट बुक मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। एक्चुअली ना रीजनिंग की, इंग्लिश की, क्वांट की, ये तीनों की एक दिशा पब्लिकेशन की आती है शॉर्टकट बुक, बहुत सस्ती, आई थिंक 300-350 रुपए की तीनों बुक आ जाती है। मैं एक श्योर नहीं हूँ, मुझे रेट का आइडिया नहीं है अभी, लेकिन ये तीनों शायद आ जाती है, या 500-600 में भी आती हो, तीनों एक साथ आ जाती है, मतलब ये शॉर्टकट वाली बुक। तो वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जो लोग थोड़े से इमेच्योर हैं इसके अंदर, उनको वो बुक काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश की बात करें तो एसेंशियल इंग्लिश आप परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए नहीं, किसी के लिए भी काम आएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वांट का। क्वांट के लिए बात करूं तो अगर आप रेलवे और एसएससी इन दोनों की नौकरी के लिए भी तैयारी करते हो तो मैं बुक जो बताऊंगा फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक परचेस कर लीजिए, आंख बंद करके परचेस करिए, राजेश वर्मा की, हरिहंत पब्लिकेशन की। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये नहीं, बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा घुसते हो, प्लस आपको नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, ये नौकरियां बहुत पसंद है, तो आप जो बुक लेंगे वो लेंगे एसेंशियल क्वांट। बहुत अच्छी किताब है, हर चीज़ थॉरोली अच्छे से समझाया गया, कॉन्सेप्चुअल, जो कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा। तो ये हो गई सारी की सारी हमारी किताबें। तो ये हो गया हमारा बुक्स की बात है। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग का, और सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसके अंदर अल्फान्यूमेरिक सीरीज। इसके बाद एनालॉजी, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सैलोजम, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें एक दो मिस कर दिए होंगे मैंने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ दिए हैं वो जरूर आप पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक है ग्रामर, जिसमें आपका वर्ब, प्रपोजिशन सब आएगा। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंपर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग, उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्ट वर्ड यूसेज, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। सबसे पहले टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, न्यूमेरिक सीरीज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डाटा सफिशिएंसी, लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। ये हो गया हमारा क्वांट का। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के ऊपर। उसके अंदर सबसे पहला है करंट अफेयर्स। उसके बाद बैंकिंग रेट्स, केवाईसी, बैंक एब्रीविएशन, ये सारे आपको बैंकिंग अवेयरनेस की किताबें मिल जाएंगे जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बैंकिंग टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन बजट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, इन दोनों के बारे में आपको अभी बताता हूँ। बैंकिंग एंड फाइनेंस, जीके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल्स इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और स्पोर्ट्स न्यूज। ये जितने भी अपने टॉपिक देखे ना, 80% बैंकिंग अवेयरनेस की किताब में कवर्ड हो जाएंगे, तो काफी अच्छी किताब है, आप उसको जरूर लेना। हाँ, ऑली बोर्ड की कुछ ई बुक्स भी आती है जो कि आपकी फ्री में अवेलेबल है, उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। ये सारी की सारी चीजें जो मैं बताया हूँ ना, 5-7 तो पीडीएफ के अंदर आपका 30% फ्री वाली पीडीएफ बोल रहा हूँ, उसके अंदर कवर्ड होगा, उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अंदर जो इकोनॉमिक न्यूज़ और इकोनॉमिक्स की चीज़ें जो लिखी हुई थी ना, वो आपको योजना में कवर होगी। मेरे ऐप के अंदर योजना मैगजीन होती है, भारत सरकार खुद निकालती है, हर महीने एक निकालती है, मेरे ऐप के अंदर वो आपको फ्री में मिल जाएगी हर एक महीने की, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। तो ये देख लिया हमने सारी की सारी डिटेल्स। अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन कट ऑफ जरूर है। तो यहाँ पे हम जनरल का कट ऑफ देखेंगे, बाकी आपको डिस्प्ले कर दूंगा सारे कट ऑफ। तो सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। 17.595 जो है आपका जनरल कट ऑफ है। उसके बाद 33.09 रीजनिंग का कट ऑफ है, सब जनरल का बता रहा हूँ। जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम है। उसके बाद आपका 16.6 आपका कट ऑफ क्वांट का है। उसके बाद 13.6 कट ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस का। आप देख सकते हो सबसे हार्ड बैंकिंग अवेयरनेस ही आता है, जिसमें किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि बुक ही नहीं पता अच्छी कौन सी है, तो वो बुक बेस्ट है जो मैंने आपको बताई, तैयारी हो जाएगी। कट ऑफ लेकिन बहुत कम है, 13.6। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ देखें तो जनरल का आपका 140 है, 133 आपका ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 132 कट ऑफ है। बहुत अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, ये आपका कट ऑफ आउट ऑफ 200 है। तो यही था हमारा कट ऑफ, तैयारी करनी पड़ेगी, इसी के हिसाब से कट ऑफ इस बार भी जाएगा। थोड़ा सा जैसे 140 गया ना, 139 चले जाएगा जनरल का, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये आपको 2019 का मैं कट ऑफ बता रहा था। तो ये देख लिया मैंने सारी की सारी डिटेल्स। आई थिंक
काफ़ी सफिशिएंट चीज़ें हैं, और जो भी मैंने आपको वैसे बताई है ना, सबकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।